नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। जो पहली वीडियो आती है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में आपको पता चल सके। बाकी दोस्तों, बात करें आज की भर्ती की तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस भर्ती में कंपटीशन बहुत कम है और सैलरी उतनी ही ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कम कंपटीशन आपका रहने वाला है। अगर एसएससी वगैरह से कंपेयर करोगे तब तो बहुत ही कम, और सैलरी उतनी ही ज़्यादा है। 63,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, तो 63,000 बहुत अच्छी सैलरी होती है। और अच्छी खासी एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखी है, 40 वर्ष तक को मौका मिला है। 18 से लेके 40 साल तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, इस वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आप खुद से घर बैठे फॉर्म को भर पाओ। तो चलिए बिना देर करे वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विभाग का नाम, आखिर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आई है RSSB विभाग की तरफ से। एंड सबसे अच्छी बात है कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि ये वीडियो ख़त्म होते ही आप तुरंत इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है, शुरू है। एंड बात करें कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो तो। बाकी यहाँ पे टोटल पोस्ट आप देख ही सकते हो 548। मैंने आपको बोला भी था कि 500 से ज़्यादा सीटें हैं और आपकी टोटल सीट्स हैं 548। अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट जो है ना वो पहले से बता दी गई है। तो इससे क्या हमें पहले से आइडिया लग जाता है कि हमें किस स्पीड से तैयारी करनी है ना। तो यहाँ पे 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब आपकी। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं क्वालिफिकेशन के बारे में और यहीं पे आपको पता चलेगा कि इसमें कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी 12वीं पास जिस पे सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, वो यहाँ पे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपके पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास जिस पे लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है वही अप्लाई करेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी हुई है ना, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप यहाँ पे लाइब्रेरियन बन सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे बच्चे जो 12वीं पास हैं लेकिन साथ ही में उन पे सर्टिफिकेट है, किसका? लाइब्रेरी साइंस का। और ऐसे भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ही लाइब्रेरी साइंस में करी है। और क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन मांग दी है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट मांगा है, तो बहुत सारे बच्चों पे नहीं होगा, है ना। तो इसी वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत कम रहने वाला है। अगर यहाँ पे सिंपली 12वीं पास मांगा होता तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितनों बच्चों ने फॉर्म भरा होता। बट यहाँ पे सर्टिफिकेट की कंडीशन भी है, तो बच्चे पहले ही छट गए, हर कोई तो भर नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो बहुत कम रहेगा अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करो तो। और कंपटीशन जितना कम है, सैलरी उतनी ही ज़्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है, मैंने BP लिखा हुआ है, यानी बेसिक पे। बेसिक पे आपका 33,800 प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाती है 63,000 पर मंथ। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एज है ना वो काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। यानी अभी जो 2026 आएगा, जो नया साल आएगा, उस दिन से आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। इस डेट को अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको रिलैक्सेशन के बारे में भी बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना गाइस, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन और जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अदर स्टेट से अगर अप्लाई कर रहे हो ना, यानी बाहरी राज्यों से अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रिलैक्सेशन उसे ही मिलेगा जो इसी स्टेट में रहता है जिसमें वैकेंसी आई है और रिजर्व कैटेगरी का है। बाहर वाले सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि आपका बस एग्जाम होगा, कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई कंप्यूटर टेस्ट, ये सब नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आप बोलोगे कि सर इसका सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है सीधा पेज नंबर 18, 19 और 20 पर। 20 पन्नों का ये आपका नोटिफिकेशन है और ये आपके सबसे लास्ट के पेज हैं 18, 19, 20। इन्हीं लास्ट 3 पेज में आपका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर लाइब्रेरियन के सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पेज नंबर 18, 19 और 20 पे दिया हुआ है। और अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये पेज नंबर 18 ही है, जहाँ पे आपको पेपर 1 के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का। और यहाँ पे टोटल 100 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आते हों, क्योंकि गलत करके आओगे, तुक्का मार के आओगे तो मार्क्स बढ़ने की बजाय और कम हो सकते हैं। तो पेपर 1 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछे जाते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है पेपर 1 के लिए। इसे क्वालिफाई करने के बाद होता है आपका पेपर 2। पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का ही होता है, 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3, लेकिन सब्जेक्ट्स यहाँ पे चेंज हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो सिलेबस तो आपने देख लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम तैयारी कहाँ से करेंगे, कोई बुक बता दीजिए। तो इस भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हैं उनका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उनमें से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपके बजट में हो, आप उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि तैयारी कहाँ से करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हैं या OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपकी फ़ीस है 600। याद रखना मैंने क्या बोला है, OBC CL यानी क्रीमी लेयर। आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है ना, उस पर लिखा होगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हो या क्रीमी लेयर में हो। अगर क्रीमी लेयर में हो तो आपको 600 रुपये देने होंगे। वहीं पे अगर आप OBC हो और नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तब आपकी फ़ीस है 400। और बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड इनकी भी फ़ीस है 400 रुपये। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो आएंगे जनरल में और उन्हें यहाँ पे 600 रुपये देने होंगे, फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई की, यानी आप कैसे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, जैसा कि सभी वीडियो में देता हूं। तो आपको उसी अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कहाँ पे क्या करना होता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप लॉग इन करके फॉर्म को भर पाओगे। तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप हुआ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आप राजस्थान स्टेट में रहते हो तब आपको जन आधार से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप किसी बाहरी राज्य से हो यानी राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य से आवेदन कर रहे हो तब आपको गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नेम वगैरह, स्टेट, एड्रेस, ये सब वो सब फिल करके आपको सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, क्योंकि तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप उसी पेज पे आ जाओगे जो सबसे पहले ओपन हुआ था।
तो यहाँ पे आपको अपना SSO ID या यूज़र नेम डाल देना है, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है। साथ ही में यहाँ पे आपने जो पासवर्ड बनाया था उसे डाल देना और फिर फाइनली लॉगिन पे क्लिक करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, वो भी खुद से ही घर बैठे। एंड बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपकी राजस्थान ही रहने वाली है और जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी राजस्थान में ही होंगे। हालांकि अप्लाई आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, किसी भी राज्य से। तो गाइज अपने सभी दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ही लाजवाब गवर्नमेंट जॉब है। मतलब इतनी सैलरी मिल रही है कि मज़ा ही आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी मदद आपको करनी हो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो, आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को भाई साहब लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। ये समझ लो एक लाइक 10 गुना मोटिवेट करने का काम करता है। तभी तो आपके लिए रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ले आता हूँ। बाकी चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।